हेलो दोस्तों, आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर, जिसका चैप्टर का नाम है विलियन। चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 है। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था, विलियन के अवयव के आधार, विलियन में उपस्थित अवयव के आधार पर विलियन के प्रकार, और हमने क्या देखा था कि विलियन के अवयव, कौन सा विलियन, द्विअंगी विलियन, जो आपके सिलेबस में था। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले इस वीडियो में, हम क्या क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं विलियन के अभिलक्षण। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे विलियन के अभिलक्षण, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। दूसरी बात क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार पढ़ेंगे, किसके किसके आधार पर, इसमें इसके अवयव, एक अवयव विलेय और दूसरा अवयव विलायक। इनके आधार पर हम पढ़ेंगे क्या क्या, विलेय के आधार पर विलियन के प्रकार और विलायक के आधार पर विलियन के प्रकार, और हम क्या करेंगे, अभिलक्षण। आज हमको विलियन के प्रकार और विलियन के अभिलक्षण करना है, खत्म। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते वीडियो को। सबसे पहले हम लोग क्या बेटा, टॉपिक क्या रहेगा, एक बार उसको पढ़ने से पहले एक बार हम लोग प्रीवियस वाला चीजें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि विलियन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलियन बोलेंगे। ठीक है ना। जब हमने क्या देखा कि जब हम किसी विलियन में जब कोई विलियन दो अवयव से मिलता है तो द्विअंगी विलियन, जब कोई विलियन तीन अवयव से मिलता है तो मिलकर बना होता है तो त्रिअंगी विलियन हो जाता है। जब कोई विलियन चार अवयव से मिलकर बना होता है तो चतुर, जब कोई पांच अवयव से, यानी बोल सकते हैं जब बहुत ज्यादा अवयव से मिलकर बना होता है कोई विलियन, तो उसे बोलते हैं बहुअंगी विलियन। फिर हमने क्या देखा था कि विलियन जो आपके सिलेबस में चैप्टर है वो किस प्रकार का विलियन है, तो द्विअंगी विलियन है। हमने देखा था कि अगर विलियन हमारा द्विअंगी होता है तो उसमें अवयव कितने होंगे, दो होंगे। एक अवयव का नाम विलेय और दूसरे अवयव का नाम विलायक। हमने बोला था कि जिस विलियन में जिस अवयव की वैल्यू ज्यादा होती है उसे हम लोग बोलते हैं विलायक, और जिसकी वैल्यू कम होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विलेय बोलते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विलियन के अभिलक्षण, जो कि प्रीवियस क्लास में स्टार्ट करने से पहले करने वाले थे, लेकिन उसको वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए उसको मैंने हटा दिया था टॉपिक को। तो आज उसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विलियन के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो कैसे देखें, ध्यान से देखिए। मैं चलो पहले सबसे पहले एक विलियन बनाते हैं। यहां मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर में मैंने दो चीज मिला दिया, एक मिलाया जल, दूसरा क्या मिला दिया मैंने, चीनी। कोई कहेगा क्या बात सर, हमेशा बार बार चीनी जल। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा फेवरेट है। ठीक है, अब कोई कहेगा सर ऐसा है कि मेरा फेवरेट बनाइए आप, एल्कोहल मिलाइए इसमें। तो भैया इससे हम दूर रहते हैं, हमको एल्कोहल से नहीं मतलब है, हमको चीनी और जल को मिलाना है। बाद में मिलाएंगे एल्कोहल जब सवाल करेंगे तब। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जल, यहाँ पर चीनी। अगर इसकी वैल्यू इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा तो इसको हम क्या बोलेंगे, विलायक, और इसकी वैल्यू कम तो इसको हम क्या बोलेंगे, विलेय। ओके, और एक हमने क्या देखा कि जल मतलब जो मेरे विलायक है वो किस फॉर्म में है, द्रव के रूप में है। ध्यान से देखते रहना। जो मेरा विलेय है चीनी, मतलब वो किस रूप में है, ठोस की अवस्था में है। आई बात समझ। हमने क्या देखा कि हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में मैंने जल भर दिया और जल में हमने क्या मिलाई, चीनी, और चीनी मिलाकर हमने क्या देखा कि ये क्या बन गया, ये हुआ समांगी मिश्रण। क्या हुआ, समांगी मिश्रण। और इस समांगी मिश्रण को हम क्या बोल दिए, मस्त वाला झक्कास वाला नाम कह दिया मैंने, विलियन। और ये विलियन कैसा विलियन है, ये हमारा है द्विअंगी विलियन। देखिए मैंने प्रीवियस चीज भी इसी में अंदर इंक्लूड कर दिया। आई बात समझ, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब ध्यान से देखिए, हम लोग जो अभिलक्षण पढ़ने वाले हैं, मतलब ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा विलियन होते हैं उसके क्या क्या अभिलक्षण होते हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो पहले अगर बात करूं, ध्यान से देखिए, हमने क्या देखा कि जब हमारा जल अलग था और चीनी अलग था, जल अलग था चीनी अलग था, तो जल हमारा किस फॉर्म में था, सर जल हमारा द्रव के रूप में था ना, द्रव के रूप में। और हमारा जल क्या कहलाया, विलायक कहलाया। जब मैंने चीनी को देखा तो चीनी किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, और चीनी क्या है, विलेय है। जैसे हमने मिलाया
तो विलयन, तो क्या बन गया? समांगी मिश्रण। इस समांगी मिश्रण को हमने क्या बोला? विलयन। कैसा विलयन? द्विअंगी विलयन। अच्छा, अब हमने क्या देखा कि जब हमने इसमें इसको मिलाया तो हमने देखा जो मेरा विलयन बना उसकी कैसी अवस्था है? सर वो भी तो सर द्रव है। द्रव है मतलब क्या है कि विलयन बनने से पहले विलय की अवस्था अलग थी, विलायक की अवस्था अलग थी। यहां देखिए, जब विलयन बनने से पहले विलायक का अवस्था द्रव के रूप में था, विलय की अवस्था ठोस के रूप में था। जैसे ही हमने दोनों को मिलाया तो क्या बना? विलयन। और जब हमने विलयन को देखा तो कैसा मिला? द्रव। द्रव मतलब क्या है कि मतलब ये है कि जब हम कोई चीज मिलाते हैं या जब दो या दो से अधिक चीज मिलाकर विलयन बनाते हैं तो उस केस में केवल इसके अंदर एक ही प्रकार की प्रावस्था रह जाती है। मतलब एक ठोस था एक द्रव था, एक ठोस था एक द्रव था, मिलाया तो बने क्या बनेगा? द्रव। मतलब क्या है कि विलयन के अंदर केवल एक ही प्रकार की प्रावस्था रहती है। आई होप इतनी बात समझ में आई। चलिए ठीक, ध्यान समझिए। तो पहली बात हमने क्या देखा कि किसी भी विलयन के अंदर केवल एक ही प्रकार की प्रावस्था, एक ही प्रकार की फेज रहती है। मतलब किसी भी विलयन में केवल एक ही प्रकार का फेज या एक ही प्रकार की प्रावस्था क्या रहती है? उपस्थित रहती है। ध्यान से देखिए, द्रव ये अलग था, ये अलग था। जब मैंने मिलाया तो दोनों मिलकर क्या बना? विलयन। और जब हमने विलयन को अवस्था देखा तो हमने क्या पाया कि जो मेरा विलयन है वो द्रव की अवस्था में, मतलब मिलने के बाद वो एक ही फेज में कन्वर्ट हो गया, वो एक ही प्रावस्था में हो गए। वो प्रावस्था क्या थी? द्रव। तो एक बात हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इस विलयन के अंदर जो प्रावस्था है वो केवल एक ही प्रकार की प्रावस्था रहती है। आप उससे पहले चाहे कितना भी उसके अंदर मिला दो, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाले, तीन ही स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों में से कुछ भी मिला दो, लास्ट में केवल एक ही फेज में चीजें रह जाएंगी। आई होप समझ में आ गया बात। चलिए अगली बात ध्यान से देखिए। तो पहली बात हमने क्या देखा कि इसके अंदर बेटा जो प्रावस्था रहती है, प्रावस्था वो कैसी होती है? वो होती है एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार की। पहली बात हमने समझा क्या कि विलयन बनने के बाद जो विलयन की प्रावस्था होगी, जो इसकी फेज होगी, उसमें वो एक ही प्रकार की प्रावस्था होगी। आए बात समझ? ठीक। दूसरी बात देखिए ध्यान से, इसमें जो विलय के कण होते हैं, विलय हमारा कौन सा? चीनी। इसमें जो विलय के कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं। मान लो कि हमने विलायक को देखा, सर हाँ वाटर है, जब ये लिक्विड फॉर्म में हो गया तो हमने बोला कि भाई ऐसा है कि लिक्विड क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब ये चीज विलयन लिक्विड के फॉर्म में, मतलब हम जल को हल्का फील कर पा रहे हैं, इसके अंदर जल मिला हुआ है। वो प्योर जल नहीं, क्योंकि वो दो चीज मिल चुकी है उसके अंदर, लेकिन हम ऐसा फील करके बता सकते हैं कि ये चीज क्या है? ये चीज लिक्विड है। आई बात समझ? मतलब क्या है कि अब मान लो कि आप चीनी पानी लेके जाओ, आपने साइड में घोल दे चीनी पानी, और घोल के किसी थर्ड पर्सन को, तो भाई ऐसा करो, उसको बताओ इसमें क्या क्या है। तो थर्ड पर्सन जो होगा वो ये नहीं बता पाएगा उसके अंदर चीनी है या फिर नमक है, लेकिन वो चीज हमेशा बताएगा कि भाई ऐसा है, इसके अंदर जल है। एक बात समझ में आई? वो क्या बताएगा? इसके अंदर जल है, लेकिन वो चीनी को क्यों नहीं बता पा रहा है? क्यों? क्योंकि इस विलय की जो कणों की आकार होती है, दूसरी बात, इस विलय की यानी कि इसमें जो विलय होते हैं और विलय के जो कण होते हैं, कणों के आकार, जो कणों के आकार होते हैं, सॉरी आकार, वो कितना होता है? 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? क्लियर? इसके आकार में क्या होते हैं? इसके आकार में होते हैं विलय के कण। इतनी बात समझ? दो बात समझ में? पहली बात कि विलयन में केवल एक ही प्रकार की क्या होती है? प्रावस्था पाई जाती है। दूसरी बात, जो विलयन में जो विलय के कण होते हैं, विलय कण का आकार कितना होता है? 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर। आई होप ये दो बात समझ में आ गया। थर्ड बात करता हूं यहां पर, अगर ये इतने छोटे हैं तो जब आपने थर्ड पर्सन से पूछा था कि बताइए भाई साहब इसके अंदर क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई केवल इसमें जल, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर जल है, लेकिन दूसरा चीज मैं बता नहीं पा रहा हूं कि इसमें क्या है, क्योंकि वो चीज मैं फील नहीं कर पा रहा हूं, और चीज तभी फील कर जब उसको मैं टेस्ट करूंगा। तो क्यों नहीं बता पा रहा है? कि उसको दिख नहीं रहा ना, उसमें वो चीज फील नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो विलय के कण होता है, यानी कि जो विलयन के जो कण होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो विलय के कण होते हैं, यानी विलय के कणों को, विलय के कणों को नग्न आंखों से, नग्न आंखों से देख नहीं सकते। आई बात समझ? तीन बात समझ में आई ना? पहली बात, इसमें प्रावस्था केवल एक ही प्रकार की होती है। दूसरी बात, इसमें विलय के जो कणों का आकार होता है 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, और इसमें विलय के कण को जब इतने छोटे होते हैं तो इसको हम अपने आंखों से भी देख
नहीं सकते, खुली नग नाकों से इसको देख नहीं सकते। अब 10 की घात -7 मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, इतना छोटी वैल्यू कैसे देख पाओगे आप। चलिए आगे बढ़ता हूं, फोर्थ नंबर की बातें करूं। फोर्थ नंबर की बात क्या है कि अब ये जो विलियन बना, आपने विलियन तो बना दिया, आपने चीनी डाला और आपने जल डाला, डालने के बाद क्या बना, एक विलियन बना दिया। अब मैं कहूंगा कि भाई ऐसा कर, उसको अलग करो, अब उसको मेरा अलग करो, उसमें चीनी अलग करो, पानी अलग करो। लेकिन आप क्या करोगे, अगर हमको नहीं पता तो हम क्या करेंगे, छानेंगे कि ऐसा भाई चीनी अलग हो जाए, बहुत बारीक वाले छन्नी छानेंगे उसको, बहुत जिसमें बहुत पतला पतला सुराख होगा, नॉर्मल बिल्कुल छोटा छोटा होगा जिसमें जान नहीं पाएंगे। लाइक कपड़ा ले लो, सूती का कपड़ा ले लो, उससे छानो आप। तो मतलब क्या है, छानना, बीनना, उसारना, सब क्या है, ये सब भौतिक गुण है, मतलब भौतिक विधियां ही तो है ये सब चीजें। तो मतलब क्या है कि अगर मैं चाहूं कि इसको, इस विलियन से जल को अलग करूं, चीनी को अलग करूं छान के, क्या ऐसा पॉसिबल है। आप चाय बनाते हो तो बहुत चीज डालते हो, तो उसको छान कर चाय को अलग करते हो, बाकी चीज अलग कर देते हो, वहां पर उसको हम छान पाते हैं, वहां पर हम भौतिक विधियां लगा लेते हैं। लेकिन क्या यहां पर भौतिक विधि लग पाएगी, नहीं लग पाएगी, नहीं लग पाएगी। मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो विलेय होते हैं, विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक को भौतिक विधियों से पृथक नहीं कर सकते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नहीं कर सकते। यानी कि इसमें हम भौतिक विधि प्रयोग करके हम चाहे विलेय और विलायक को अलग कर दे, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके ठीक। अब फिर आपको सर ऐसा है, आप अलग तो नहीं कर पाए, लेकिन कोई ना कोई विधि तो होगा जिसके द्वारा हम इसको अलग कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल है। कौन सी विधि है फिर, इसको केवल हम रासायनिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर विलेय तथा विलायक को, इसे नहीं हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसे रासायनिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं, पृथक लिख दे रहा हूं, पृथक कर सकते हैं। अभी मैं इसका अभी नोट्स दूंगा आपको, अभी पूरा बनाऊंगा, डेफिनेशन लिखूंगा, सब चीज लिखूंगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो आई होप यहां तक आपको चीज समझ में आई कि इसके जो अभिलक्षण थे वो हमने 5 अभिलक्षण बताए, इससे ज्यादा मत पढ़ो, 5 ही पढ़ो, 5 ही इनफ है। अब बहुत सिंपल है। पहली बात मैंने क्या होता है कि इसके अंदर प्रावस्था केवल एक प्रकार का होती है। दूसरी बात मैंने बताया कि इसके कणों का आकार 10 की घात -7 से 10 की घात -8 होती है। अगली बात मैंने क्या होता है, इसके विलेय कण इतने छोटे हैं तो उसको हमने नग नाकों से देख नहीं सकते। चौथी बात मैंने क्या बताया कि इसके जो विलेय और विलायक है उसको हम भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। पांचवी बताया कि भाई ऐसा है कि इसके लिए एक रासायनिक विधि है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इसका मैं डेफिनेशन देता हूं आपको। ये रहा विलियन का अभिलक्षण, जिसको मैंने अभी अच्छे से डिस्कस किया, उसके बारे में ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा। पहला, विलियन में केवल एक ही प्रकार की प्रावस्था उपस्थित रहती है, मैंने बताया था आपको। ठीक। अगली बात, विलियन में उपस्थित विलेय के कणों का आकार 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर तक होती है, मैंने बताया आपको। अगला, विलियन में उपस्थित विलेय तथा विलेय के कणों को अपनी नग नाकों से नहीं देख सकते। बताया कि जब इनकी कणों का आकार इतना छोटा है तो उसको हम देख भी नहीं सकते। अगली बात, विलियन में उपस्थित विलेय तथा विलायक को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। हम विलियन में जो हमारा विलेय होता है, विलायक होता है, उसको हम भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते। अगली बात, विलियन में उपस्थित विलेय तथा विलायक को रासायनिक विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, बट रासायनिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। ओके, यहां तक समझ में आई आपको बातें। चलो ठीक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद, विलियन के प्रकार। फटाफट इसको सबको नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, और मेरे चैनल सब्सक्राइब प्लीज, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरे चैप्टर्स की वीडियो अच्छे से अपलोड करूंगा और बिल्कुल इजी से इजी लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। ओके, चलिए
अगला बात करता हूं यहां पर हम अगले पॉइंट्स पे। अगला हेडिंग क्या पड़ेगा हमारा, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। जब आती है विलयन के प्रकार की बात, तो विलयन में दो चीज उपस्थित है, क्योंकि विलयन बना किससे, विलेय और विलायक से। अगर हम बात करूं कि विलयन के प्रकार की बातें करूं, तो सबसे पहले बात आती है कि भाई उसमें दो चीज है, विलेय और विलायक। तो पक्का कुछ ना कुछ विलेय का रोल होगा, पक्का कुछ ना कुछ विलायक का रोल होगा। तो मतलब क्या है कि जब हम विलयन के प्रकार बताते हैं तो किसके इसके आधार पर, विलेय के आधार पर और विलायक के आधार पर, क्योंकि यही दो उसके अंदर है, इन्हीं दोनों से विलयन बना है, तो कुछ ना कुछ उसके नौटंकी होंगे और कुछ ना कुछ विलायक के नौटंकी होंगे। तो दोनों के नौटंकी के आधार पर, विलेय के नौटंकी के आधार पर विलयन के प्रकार और विलायक के नौटंकी के आधार पर विलयन के प्रकार। ध्यान से देखिए, तो हम बोल सकते हैं जब विलयन के प्रकार पढ़ेंगे तो बहु पढ़ेंगे दो चीजों के आधार पर, किसके किसके, विलायक, विलायक के भौतिक, भौतिक अवस्था, अवस्था के आधार पर, या बोल सकते हैं विलायक के आधार पर। अगली बात, विलेय की मात्रा के आधार पर। आई बात समझ। जब मैं विलयन के प्रकार की बात करूं तो हम विलायक के आधार पर और विलेय के आधार पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, आज हमारा जो मेन टॉपिक वो क्या है, हमारा जो मेन टॉपिक क्या है, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। इसको मैं इरेज करता हूं, फिर बात करता हूं आगे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, ठीक है। पहले हम बेटा बाबू इसमें क्या बात करने वाले हैं, विलायक, सॉरी, विलायक के भौतिक, भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है ना, आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, ये हुआ हमारा हेडिंग, ठीक है ना। बहुत मस्त तरीकों से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखने से पहले, इसके प्रकार पढ़ने से पहले आपको मैं इतने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से समझा दूंगा कि लिखना बड़ा आसान है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर में मेरा वही मस्त एग्जाम्पल है जल, और मैंने क्या ले लिया, चीनी, क्योंकि मुझे चीनी जल बहुत पसंद है, मतलब हल्का ज़्यादा नहीं, मेरा फेवरेट है। इसमें मैंने मिला दिया सर, मिला दिया, कोई बात नहीं, मिला दिया तो ठीक है भाई, चलो। हमने बोला कि इसमें जल की मात्रा अधिक, चीनी की मात्रा कम। अगर जल की मात्रा अधिक मतलब हो गया विलायक, अगर चीनी की मात्रा कम तो हो गया विलेय। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। और अभी हम बात करूं इसमें, जब हम चीनी और जल, सॉरी जल और चीनी को मिलाया तो विलयन बना, और एक ऐसा विलयन बना द्विअंगी विलयन, क्योंकि इसमें दो चीज मिला हुआ है, एक का विलयन बना। अब हम जो विलयन का प्रकार पढ़ेंगे वो किसके आधार पर पढ़ेंगे, विलायक के आधार पर पढ़ेंगे। अब विलायक के आधार पर कैसे पढ़ेंगे, कुछ देरी के लिए इसमें जल और चीनी हटाते हैं, अभी बाद में बात करें इसका, पहले कुछ देर के लिए इसको हटाते हैं। हमने माना इसमें क्या क्या मिला है, विलायक, इसमें क्या मिला पड़ा है, विलेय। कैसे बताएंगे, विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार। तो पहले एक वर्ड पे फोकस करो, कौन सा वर्ड, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यानी कि किसी भी द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं कितनी हो सकती है। तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि सर ये तो सर 3 होता है, सर 3 होता है। कौन कौन सा होता है सर, पहला सर हो जाएगा ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव, तीसरा क्या हो जाएगा, गैस। मतलब क्या हुआ, जो विलायक के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम विलयन के प्रकार बता रहे हैं, मतलब भौतिक अवस्था का मतलब क्या हुआ कि विलायक जो होगा वो ठोस हो सकता है,
द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। इसको देखते हुए क्या बताएंगे, विलयन के प्रकार। कैसे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए सॉरी, जब आपने इस विलयन को बनाया, उस कंडीशन में जो मेरा विलायक था उसकी अवस्था कैसी थी, हमने मान लिया ठोस था, या मान लो पहले मान लो गैस, मान लिया इसमें गैस मैंने मान लिया, क्या है, गैस। जब हमने विलयन बनाना स्टार्ट किया तो हमने विलायक को क्या ले लिया, गैस की अवस्था में। ठीक, अगर मेरा विलायक गैस है तो विलय किस किस अवस्था में हो सकता है, तो विलय हमारा ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। विलय हमारा क्या क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। किस कंडीशन में, जब मेरा विलायक कैसा होगा, गैसीय फॉर्म में, यानी विलायक गैस के रूप में होगा। तो ध्यान से देखिए, जब मैं विलायक गैस के रूप में लेता हूं, यानी कि जब मैं विलयन बनाया और उस विलयन में जो विलायक है वो किस रूप में है, गैस के रूप में है, तो इसका मतलब जो मेरा विलयन बना वो कैसा विलयन कहलाएगा, गैसीय विलयन कहलाएगा। आई बात समझ में? पहला प्रकार आपने समझा क्या, पहला आपने क्या देखा, गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन कब हुआ, जब इसमें विलायक किसकी अवस्था में था, गैस की अवस्था में था। उस कंडीशन में जो मेरा विलयन बना वो कैसा विलयन बना, गैसीय विलयन बन गया। और इस सिचुएशंस में जो मेरा विलय होगा वो ठोस गैस और द्रव या ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में क्या हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। आइए बात समझ, पहला क्लियर हो गया, ओके। आगे देखते हैं, दूसरी बात करता हूं। दूसरी बात देखिए ध्यान से। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरा विलायक है उस किस अवस्था में, द्रव की अवस्था में। किस अवस्था में, द्रव की अवस्था में। अगर विलायक मेरा द्रव की अवस्था में है, इसका मतलब जो मेरा विलयन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, द्रव विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्रव विलयन। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव के रूप में होता है, द्रव की अवस्था में होती है, तो जो विलयन बनेगा वो कैसा कहलाएगा, हमारा द्रव विलयन कहलाएगा। आई बात समझ? तो दूसरा हमने क्या देखा, द्रव विलयन। द्रव विलयन हम कब बोलेंगे, जब विलायक किसके रूप में होगा, द्रव के रूप में होगा। अब बात यहां पे आती है, द्रव की बात करूं तो द्रव में हमेशा जल तो होता नहीं, दूध भी होता है, अल्कोहल भी होता है, ईथर भी होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो हमने क्या देखा कि जो मेरा द्रव विलयन होगा वो द्रव विलयन हो जाएगा दो प्रकार के। कैसे दो प्रकार के, जब मेरा विलायक क्या हो, द्रव, और उस द्रव वो कौन सा द्रव हो, जल। समझ में आ रहा है, बात नहीं आ रहा है? मैंने क्या बोला कि जब मैंने देखा कि जो मैंने विलयन बनाया वो विलयन द्रव के रूप में, मतलब उस विलयन में जो विलायक है वो हमने द्रव की अवस्था में लिया है, तो विलयन कैसा हुआ, द्रव विलयन। आई बात समझ? लेकिन जब हमने द्रव को देखा अच्छे से कि भाई वो द्रव तो जल है, वो द्रव क्या है, जल है, मतलब क्या है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, जल की अवस्था में होता है, उस प्रकार के द्रव विलयन को हम क्या बोलेंगे, जलीय विलयन बोल देंगे। क्या बोलेंगे, जलीय विलयन बोल देंगे। तो इसका मतलब द्रव विलयन दो हुआ, पहला जलीय विलयन। आई बात समझ? ऐसा विलयन जिसमें विलायक जल की अवस्था में होता है, तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोलेंगे, जलीय विलयन। आई बात समझ? जल भी क्या है, द्रव है। हो गया, पहला आपने कंडीशन ले लिया कि सर हम द्रव जल के रूप में ले सकते, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब अगला क्या हो जाएगा, मान लो हमने क्या ले लिया, अब मैंने जो ऐसा द्रव लिया वो जल नहीं है, कोई और द्रव मैंने ले लिया, एल्कोहल ले लिया, ईथर ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो जब हमने देखा कि मैंने कुछ ऐसा विलयन बनाया जिसमें जल न होकर कोई और द्रव है, तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोलेंगे, अजलीय विलयन। आई बात समझ? मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा अजलीय विलयन। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल न हो,
इस प्रकार का जो मेरा द्रव विलयन होगा वो विलयन कैसा कहलाएगा? हमारा अजलीय विलयन कहलाएगा। आई बात समझ? ठीक, अगली बात करता हूं, ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए गैस पे बात हो गई, द्रव पे बात हो गई, अब मैं बात करने वाला हूं ठोस की। क्या बात करने वाला हूं? ठोस की बात करने वाला हूं। मान लीजिए क्या है कि अगर जो मेरा विलायक हो वो कैसा हो? ठोस की अवस्था में। किस अवस्था में हो? ठोस अवस्था में। जब मेरा विलायक ठोस अवस्था में रहेगा तो मेरा जो विलयन बनेगा उस विलयन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ठोस विलयन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ठोस विलयन बोल देंगे। तो तीसरा आपका विलयन क्या मिला? तीसरा मिला विलयन आपका ठोस विलयन। आई बात समझ? तीसरा क्या मिला आपको? ठोस विलयन। मतलब हमने क्या देखा कि जब हम विलायक के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जब मैं विलयन का स्टडी करना स्टार्ट किया तो उस कंडीशन में हमको विलयन मिला 3। कौन कौन? गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। जब मैं द्रव विलयन को और अच्छे से स्टडी किया तो हमने देखा कि द्रव में हमने क्या देखा कि जब मेरा द्रव विलयन में जब विलायक जल होगा तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे जलीय विलयन, और जब हमारा द्रव जल नहीं होगा, जल के अलावा कुछ और हो सकता है, एल्कोहल, ईथर, कुछ भी हो सकता है, उस कंडीशन में जो मेरा विलयन बनेगा वो कैसा होगा? अजलीय विलयन। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से कंफर्म हो गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लिखते हैं इसका नोट्स। देखिए सभी का मैंने अच्छे से डेफिनेशन लिख दिया। पहला, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो मैंने बताया था क्या? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। देखिए पहला डेफिनेशन, गैसीय विलयन किसे कहते हैं? तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक किसके रूप में हो? गैस की अवस्था में हो, उसे गैसीय विलयन कहते हैं। अगला, द्रव विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलायक ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव की अवस्था में होती है उसे द्रव विलयन कहते हैं। आई बात समझ? द्रव विलयन के प्रकार बताया था। द्रव विलयन 2 होते हैं। मान लो एक जल मिला हो, मान लो एक में जल मिला हो, एक में कुछ और मिला हो, अल्कोहल वगैरह मिलकर बना हो। द्रव के रूप में, मान लो द्रव के रूप में मैंने जल ले लिया, फिर अदर में मैंने कुछ और ले लिया, अल्कोहल, ईथर कुछ और ले लिया। तो देखा हमने कि जिसमें जल मिला होगा उसे जलीय विलयन कहेंगे, जिसमें जल के अलावा कुछ और मिला होगा उसे अजलीय, मतलब उसमें जल नहीं है। तो जलीय विलयन का डेफिनेशन देखिए, ऐसा विलयन जिसमें विलायक जल के रूप में हो उसे जलीय विलयन कहते हैं। अजलीय विलयन की बात करूं तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक जल के रूप में नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे? अजलीय विलयन कहते हैं। अब तीसरा देखिए, ठोस विलयन, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस की अवस्था में हो उसे हम क्या बोलेंगे? ठोस विलयन बोलेंगे। तो यहां पर विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार हमने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया, समझ भी लिया, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। जहां पर आपको डाउट्स है तो आप डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। ओके, मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ इसमें कोई डाउट्स आने वाली है। ओके, चलिए इसको नोट करिए। अब हम करते हैं अगला टॉपिक, विलय के आधार पर विलयन के प्रकार। हो गया? ओके, चलिए अब मैं आगे चलता हूं किसके आधार पर? पहला तो हमने देख लिया क्या कि विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। अब मैं बात करने वाला हूं विलयन में उपस्थित जो विलय की मात्रा होती है उसके आधार पर विलयन के प्रकार देखेंगे। ठीक है ना? देखिए अब मैं बात करने वाला हूं सेकंड नंबर, क्या? विलय की मात्रा, यानी विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार किसके आधार पर? जो मेरा विलयन में जो विलय है उसकी कितनी मात्रा उसमें उपस्थित है उसके आधार पर हम क्या बताएंगे? विलयन के प्रकार। चलिए ध्यान से देखिए, एक चीज देखता हूं यहां पर। अगर बात करूं इसके आधार पे तो इसके आधार पे बहुत सारी विलयन होती हैं। तो चलिए मैं एक बार फिगर बनाता हूं, उसके बाद मैंने
मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको समझाएंगे जिसकी वजह से आपका डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद हम बात करते रहेंगे। मान लिया हमने इसमें क्या ले लिया, विलय लिया, और हमने क्या लिया यहाँ पर विलायक, मिलाया, क्या बना, विलियन बन गया। इतनी बात समझ में आपको? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहली बात करूं, मान लो कि जो मेरा विलियन बना है, इसमें से इसकी जो इकाई आयतन है, मतलब इसमें जो मेरा विलियन है, इसमें विलियन की जो आयतन है उसमें से मैंने इकाई आयतन बाहर निकाला किसी के द्वारा, किसी चीज के द्वारा। मान लीजिए हमने किसी इंजेक्शन के द्वारा, किसी चीज के द्वारा, यहां से मैं एक इकाई क्या निकाला, आयतन निकाला। किसका? इस विलियन का मैंने एक इकाई आयतन इस छोटे से बीकर में डाल दिया, और हमने इसमें देखा, और हमने इसमें स्टडी किया। अब मान लीजिए ध्यान से कि अगर इसमें से मैं एक इकाई आयतन विलियन को निकाल कर इसमें लेके आऊंगा तो इसमें भी विलय होगा, इसमें भी क्या होगा, विलायक होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। जब हमने इसके इकाई आयतन में जब मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें विलय की बहुत कम मात्रा है। कितनी? बहुत कम मात्रा है। और इसकी मात्रा क्या है? ज्यादा है। यानी कि विलायक की मात्रा क्या है? ज्यादा है, अधिक है। विलायक की मात्रा से विलय की मात्रा बहुत कम है। जब मैंने क्या देखा कि मैंने एक विलियन बनाया और उस विलियन में से मैंने उसका इकाई आयतन निकाला और उसको मैं दूसरे बीकर में लिया और हमने उसमें डीपली स्टडी करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि जो मैं विलय की मात्रा पाया विलायक की मात्रा से बहुत कम हो रहा है। यानी इसमें विलय की मात्रा बहुत कम है और विलायक की मात्रा अधिक है। तो जब मैंने ऐसा कुछ सीन देखा तब हमने इसका नाम क्या दिया कि जो ये विलियन है भाई, ये विलियन का नाम क्या हो जाएगा? ये हमारा तनु विलियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तनु विलियन। मतलब ऐसा विलियन जिसके इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलायक से बहुत कम होती है, तो इस प्रकार के विलियन को क्या बोलेंगे? तनु विलियन। तो पहला हमने बात यहां से क्या समझ में आया? पहला वो क्या मिलेगा? तनु विलियन। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रहा? पहला हमारा तनु विलियन। आई होप समझ में आ गया होगा। अगली बात करता हूं, ध्यान से देखो। जब मैंने फिर से दोबारा मैंने दूसरा विलियन बनाया और उसको मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया तो हमने वही सिचुएशन फिर से हमने इसमें से इकाई आयतन निकाला, दूसरे बीकर में लिया और हमने विलय को और विलायक को स्टडी करना स्टार्ट किया। तो हमने क्या देखा? इसमें विलय की मात्रा क्या है? अत्यधिक है, मतलब ज्यादा है। इसमें विलायक की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो जब हमने देखा कि इस विलियन के अंदर विलय की मात्रा ज्यादा है, तब हमने कहा कि जो विलियन है ना, ये विलियन कैसा हो जाएगा? अब हो जाएगा सांद्र विलियन। जो बहुत कम था तो हमने बोला तनु विलियन। जब विलय की मात्रा अत्यधिक है, मतलब इसका जब मैंने इकाई आयतन निकाला किसी दूसरे बीकर में और उसमें हमने विलय और विलायक के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें जो विलय की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। तो हमने बोला भाई अगर ऐसा बात है, इसका मतलब जो विलियन है वो सांद्र विलियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सांद्र विलियन कहलाएगा। मुझे लगता है कि दो बातें समझ में आई आपको? आई समझ में? ठीक है। अब मैं तीसरी बात करता हूं। तीसरी बात ध्यान से देखिए। मान लीजिए तीसरी बात में मैंने क्या किया? मान लीजिए कि हमने एक विलियन बनाया। सबसे पहले इसमें मैंने एक विलय को डाला और मैंने उसको घोलना स्टार्ट किया। एक अच्छे समझता और ध्यान समझो। सबसे पहले ध्यान से देखिए, मैंने विलायक के रूप में क्या लिया? जल लिया। और मैंने विलय के रूप में मैंने क्या लिया? एक चीनी ले लिया। पहले एक बात समझो, ध्यान से देखो। मैंने बोला एक लड़की है, उसको क्या लगी है? भूख। उसको भूख लगी है। उसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 रोटी की कैपेसिटी है।
क्यों 5 रोटी उसको मिल जाएगा तो उसका पेट टनाटन भर जाएगा। आई बात समझ? चलो ध्यान से देखते रहो। वैसे ही हमने मान लिया कि बीकर है, इसमें मैंने एक विलायक जल लिया और इसमें मैंने विलेय के रूप में क्या लूंगा, चीनी लूंगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि जब मैंने जल में हल्का चीनी डाला, उसको डिसॉल्व किया, तो मुझे लगा कि इसमें और चीनी पड़ सकता है। फिर मैंने और चीनी डाला, फिर गोला, फिर मैं डालते गया। ये प्रोसेस में तब तक कर रहा था जब तक इसके अंदर चीनी घुलना बंद ना हो जाए, तब तक इसके अंदर मैं चीनी क्या कर रहा था, डालता रहा। एक टाइम ऐसा आया, जल बोला बस कर भाई, अब मैं अपने अंदर चीनी को और नहीं घोल सकता, तो हमने इसमें तब तक चीनी भरा, तब तक घोला चीनी इसके अंदर, जब तक ये जल ना कह दे कि भाई बस कर, अब मैं अपने अंदर चीनी को नहीं घोल सकता, मेरे जितनी कैपेसिटी थी मैं अपने अंदर चीनी को घोल लिया, मतलब अपने अंदर चीनी को डिसॉल्व कर लिया। ये रही बात किसने कहा, जल ने कहा कि अब मैं अपने अंदर चीनी को डिसॉल्व नहीं कर सकता, घोल नहीं सकता, बस मेरा पेट भर गया, अब मुझे ज्यादा चीनी नहीं चाहिए। वैसे ही ये लड़की है, जब लड़की को भूख लगा तो मैंने पूछा तुम्हें कितना रोटी चाहिए, वो कही 5 मुझे दे दो सर, मेरा पेट भर जाएगा। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको दूंगा कितनी, मैं आपको 6 रोटी दूंगा, 6 रोटी दूंगा। तो उसने कहा सर ऐसा बात है, हमको 6 नहीं, हमको केवल 5 ही चाहिए। वो 6 क्यों नहीं खा पा रही है, क्योंकि उसका 5 से ही उसका पेट भर जा रहा है, वो संतृप्त हो जा रही है। वो कह रही है बस करो, यहां बोल रहा है, जल ने बोल दिया बस करो, अब चीनी मेरे अंदर नहीं घुल सकता। लड़की ने बोला सर 5 चाहिए, 6 नहीं चाहिए, मतलब लड़की का 5 रोटी में पेट भर गया, और जल का चीनी मान लो मैंने 5 किलोग्राम डाला, इसमें 5 किलोग्राम जब इसमें चीनी डाला तब जल का पेट भर गया। तो मतलब यहां लड़की संतृप्त, और यहां पे क्या हो गया, ये विलयन संतृप्त हो गया। संतृप्त का मतलब अब ये जल अपने अंदर और चीनी को नहीं ले सकता, और चीनी नहीं खा सकता, कौन, जल। वो 5 किलो तक उसकी कैपेसिटी थी, वो 5 किलो मैंने मान लिया कि वो 5 किलो तक उसकी कैपेसिटी थी, वो 5 किलो चीनी अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया। अब मैं कह रहा हूं भाई और चीनी ले लो, वो कह रहा नहीं, 5 किलो से ज्यादा मैं चीनी खा ही नहीं सकता। वैसे ही लड़की बोली कि ऐसा है भाई, कि भाई सर ऐसी बात है कि मैं, आप 6 तो दे रहे हो, लेकिन मैं 6 नहीं, मुझे केवल 5 चाहिए। क्यों, कि 5 में ही मेरा पेट भर जाएगा, मैं 6 खा ही नहीं पाऊंगी। इसका मतलब यहां पर लड़की संतृप्त, यहां पर लड़का, यहां पर विलयन संतृप्त। जब यहां पर विलयन संतृप्त, तो हमने कहा भाई जब ये संतृप्त हो गया, इसका मतलब जो विलयन बना वो विलयन कैसा हो गया, वो हो गया संतृप्त विलयन हो गया। क्या हो गया, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन कब मैंने बोला, मैं इसमें चीनी की मात्रा तब तक घोलता रहा जब तक इसके अंदर चीनी घुलना बंद ना हो जाए। और एक बात ध्यान से देखो, यहां पर आपने बार बार किसकी वैल्यू बढ़ाते, चीनी की वैल्यू बढ़ाते। क्या आपने बार बार जल की वैल्यू बढ़ाया, जल को कम किया ज्यादा किया, नहीं ना। इसका मतलब इसमें जो विलायक का मान होता है, या जो विलायक की मात्रा होती है कैसी होती है, इसकी मात्रा कैसी होती है, निश्चित होती है। समझ में आ रहा, बात करने आ रहा है। और जब जो इसकी टेम्परेचर था, जिस विलयन का टेम्परेचर, इसका जो ताप था, वो ताप भी कैसा था, निश्चित था। ताप भी कैसा था, निश्चित था। जिस टेम्परेचर पे आपने घोलना स्टार्ट किया, उससे ज्यादा ना इसका टेम्परेचर हुआ ना कम हुआ, इसका मतलब इस विलयन की जो ताप थी वो निश्चित थी, और आपने एक्स्ट्रा जल नहीं डाला, इसका मतलब जल की या विलायक का मात्रा भी क्या निश्चित था। अनिश्चित क्या था, अनिश्चित क्या थी, आपकी विलय की मात्रा क्या थी, अनिश्चित थी। इसको ही हम बार बार घटा बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा, बात क्यों नहीं आ रहा। तो अब हमने क्या देखा कि जब जल में चीनी की अत्यधिक मात्रा घुल जा रही है, और एक टाइम ऐसा आया कि जल कह रहा है कि अब मैं अपने अंदर घोल नहीं सकता, तो हमने कहा ऐसा भाई, अब इस प्रकार का विलयन, तुम कैसे विलयन बन गए, तुम बन गए संतृप्त विलयन। तो हमने तीसरा क्या ऑब्जर्व किया, तीसरा हमने क्या पढ़ा, संतृप्त विलयन हो गया। आई बात समझ, चलो ठीक। अगली बात करता हूं, ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए यही लड़की, सेम लड़की है, यहां पर सब कुछ सेम है। आपने
यहां पर ध्यान से देखिए। अब यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए लड़की को भूख लगा, लड़की कह रही है सर मुझे 5 रोटी चाहिए। हमने कहा बेटा ऐसा करो, मेरे पास तो केवल 2 रोटी है, इसको खा लो। तो लड़की क्या बोलेगी, सर ऐसा बात है सर, गलत बात है सर, सर मेरा पेट मैं भूखे रह जाऊंगी सर, मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं सर भूखी रह जाऊंगी सर, पेट नहीं भरेगा सर। इसका मतलब क्या हुआ, लड़की ने कहा कि सर मैं संतृप्त नहीं हूं। वैसे ही जब आपने चीनी, जब मैं जल में केवल पहले इसकी कैपेसिटी कितनी थी 5 किलोग्राम, जब मैं चीनी डाला था तब जल ने कहा था भाई ऐसा करो अब रहन दो, 5 किलो से ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। अब मैं इसके अंदर कितना घोल दे रहा हूं, 2 किलोग्राम मैंने घोल दिया। तो जल कह रहा भैया और चीनी दो ना, मैं अपने अंदर और घोल सकता हूं। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता, मेरे पास 2 ही किलोग्राम चीनी है। मतलब यहां पर विलियन भी कह रहा है कि भाई ऐसा मैं संतृप्त नहीं हूं। यहां लड़की को जब कम रोटी मिला, जितनी उसकी भूख थी उससे कम रोटी मिला, तो लड़की भी कह रही मैं यहां पर संतृप्त नहीं हूं। यहां पर विलियन भी कह रहा है मैं संतृप्त नहीं हूं। तो बेटा जब तुम संतृप्त नहीं हो, इसका मतलब तुम कैसे विलियन बन गए, असंतृप्त विलियन बन गए। इसका मतलब लड़की भी क्या है, असंतृप्त है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रहा, मतलब वो संतृप्त नहीं है। मतलब क्या हुआ कि लड़की भी भूखी है और विलियन भी भूखा है। इसका मतलब विलियन कैसा बन गया, असंतृप्त विलियन बना। इसमें भी क्या, इसमें भी ताप या विलायक की मात्रा निश्चित थी, ताप भी बिल्कुल निश्चित था, चीनी की वैल्यू कम थी। मतलब चीनी की वैल्यू यहां पर निश्चित नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है। आई बात समझ। तो यहां पर भी हमने क्या देखा कि विलायक का मात्रा निश्चित, ताप भी निश्चित है, लेकिन विलय की मात्रा इसमें कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि विलयन जो है वो असंतृप्त है। जब असंतृप्त है इसका मतलब वो कैसा विलयन बन जाएगा, असंतृप्त विलयन बन जाएगा। अगली बात देखिए ध्यान से, अब मान लीजिए कि इसमें मैंने पहले कंडीशन ले लो कि इसमें 5 किलोग्राम मैंने चीनी डाल दिया। कितना डाला, 5 किलोग्राम मैंने चीनी डाला। लड़की भी कह रही है सर मुझे भूख लगा है, मुझे 5 रोटी चाहिए। मैंने कहा तो भाई तुमको मैं 8 रोटी दूंगा। लड़की ने कहा सर गलत बात है सर, कि मैं 5 रोटी खाऊंगी, ज्यादा नहीं खा पाऊंगी। यहां पर जल ने कहा भाई ऐसा है कि यहां पर विलायक की मात्रा भी निश्चित है। यहां पर आप मुझे केवल 5 किलो चीनी डाल दो। मैंने इसमें 5 किलो चीनी डाला और उसके बाद इस जल ने कहा कि अब मैं नहीं घोल सकता, अब मैं अपने अंदर चीनी नहीं घोल सकता। मेरी केवल कैपेसिटी कितनी थी, 5 किलोग्राम की थी। लड़की ने कहा कि सर मुझे केवल भूख लगा है, मुझे केवल 5 रोटी चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हें 8 रोटी देता हूं, तुमको खाना पड़ेगा। लड़की ने कहा सर ऐसा बात है, सर मेरी कैपेसिटी केवल 5 रोटी की है। यहां जल बोल रहा है कि मेरा कैपेसिटी केवल 5 किलोग्राम चीनी का है। यहां लड़की बोल रही है केवल मेरी 5 किलोग्राम 5 रोटी केवल मेरी कैपेसिटी का है। लेकिन मैंने कहा ऐसी बात नहीं भाई, तुम्हें खाना पड़ेगा। मैंने बंदूक रखा लड़की खोपड़ी में, मैंने कहा खाए तो गोली मार दूंगा। लड़की डर के मारे क्या करना स्टार्ट कर दी, लड़की ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लड़की ने डर के मारे खाना स्टार्ट कर दिया। लड़की कब खाना स्टार्ट की, जैसे इसकी खोपड़ी मैंने बंदूक रखा, खा जल्दी खा, खाना तो तुम्हें जान से मार दूंगा। लड़की ने कहा सर ऐसा बात, सर खा रही हूँ। वो खा रही, उसको भूख खाता है, फिर भी वो दबादब खा रही है। मतलब वो उसको मैंने एक्सटर्नल फोर्स दिया, जिसकी वजह से वो डर के मारे वो 8 की 8 रोटी खा गई। आई बात समझ। वैसे ही जल ने कहा ऐसा भाई कि मैं 5 किलोग्राम चीनी से अपने अंदर घोल नहीं सकता। मैंने कहा तू ही नहीं घोलेगा, तुम ही नहीं घोलोगे, मैं तो घोल के रहूंगा। उसने कहा कैसे, मैंने कहा बिल्कुल, अरे भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है। यहां पे मैं तुमको हीट करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ताप बढ़ा